हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की छठे क्लास की हिंदी की किताब का छठा चैप्टर सुबह। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके आपको वाक्य बनाने हैं। पहला है बाधा, तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है मडराना। मडराने का इन्होंने बनाया है, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे, मतलब आकाश में काले काले बादल जो थे वो घूमने लगे। तो आपको बनाना है बाधा का, उत्सुकता का, दृढ़ता का, बुजुर्ग का, व्यस्त का। तो बाधा का होगा, हमें बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। फिर है दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है। बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। जो ओल्ड लोग होते हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। फिर है व्यस्त, तो सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तो गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? आंसर होगा, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया। अगर वो धक्का नहीं देती तो वो जल जाता। फिर है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। तो आंसर होगा, पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, उनमें जान नहीं थी, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे पर उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ था। फिर इसी में आपका अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई बच्चा दाखिला लेगा तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊँगा, मजाक नहीं बनाऊँगा उसकी। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूँगा और इस बात का ख्याल रखूँगा या रखूँगी कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट ना पहुँचे। किस तरह उसकी सहायता करेंगे? यदि इस तरह का कोई बच्चा आपकी कक्षा में एडमिशन लेता है तो किस तरह से उसकी सहायता करेंगे? तो मैं खेलकूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा या करूंगी। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूंगा या दूंगी। तो जो हमारे कक्षा में अगर इस तरह का कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो मैं यह नहीं सोचूंगा या सोचूंगी कि वो विकलांग है, तो खेल कूद होते हैं या अन्य तरह की प्रवृत्तियां होती हैं तो मैं अपने विकलांग सहपाठी को उसमें अवश्य शामिल करूंगा। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। फिर है, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? अगर आपके स्कूल में इस तरह के बच्चे प्रवेश लेते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि विद्यालय में परिवर्तन हो? तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वह पाठशाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सकें। फिर है, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? अगर इस तरह के बच्चे आपके स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो बाकी बच्चों को आप क्या सलाह देंगे? तो मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दें, उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। फिर आपका अगला प्रश्न है, सोचकर बताइए। दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं? आंसर होगा, दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम सबसे पहले पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीज़ों को झाड़ पोंछकर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, मतलब पहले पूरा घर साफ़ किया जाता है। उसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं। तो आपके घर में जैसे भी विशेष तैयारियां होती हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर है, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? तो दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा बना रहता है। पटाखों के कारण क्या होता है, पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण भी अधिक होता है। खुशी तो मिलती है पटाखे चलाने से, लेकिन क्या होता है उससे बहुत से नुकसान भी होते हैं क्योंकि पैसों की बर्बादी होती है और जो एयर पॉल्यूशन है बहुत अधिक हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, ऐसी ही कोई घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो।
तो आपने किसी को बचाया है या किसी ने आपको बचाया है, वो आपको घटना यहाँ पर लिखनी है। तो आप कोई भी अपनी जो घटना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि पिछले वर्ष मैं अपने मामा जी के गांव गया था, तो वहाँ क्या हुआ, नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मुझको तैरना नहीं आता था, मुझको लग रहा था कि मेरे जो प्राण हैं वो संकट में हैं। तो मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देखा, तो मेरे साथ में एक बच्चा था जो आया था मेरे साथ नहाने के लिए, तो वो तुरंत तैर कर मेरे पास आया। उसको तैरना आता था, तो उसने क्या किया, मुझे किनारे तक खींचकर वो ले आया। तो उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन मैं क्या हुआ, डूबने से बच गया। तो ये जो घटना है मैं कभी नहीं भूल सकता कि उसने किस तरह से मेरी जान बचाई। और आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? आंसर होगा, दीपावली का त्यौहार निकट था, पास में था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ़ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से ही घर के सभी लोग साफ़ सफाई कर रहे थे। फिर है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसको पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर जो थे वो ख़राब हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की साफ़ सफाई में नहीं लगाया गया होगा। आपका अगला प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर उसने साफ़ किए। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे क्या हुआ, रेशमा ने माँ की मदद की। तो उसने बहुत से काम किए, जैसे कि अलमारी से उसने बर्तन और डिब्बे उतारे, उनको साफ़ किया और डिब्बों पर लेबल लगाए, और फिर एक एक डिब्बा उसने क्या किया, माँ को बर्तन दिए, डिब्बे दिए और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार जो कुर्सी थी उस पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की बहुत मदद की। फिर है, माँ ने रेशमा को बाज़ार क्यों भेजा? तो माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता थी। जो पति थे वो दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की लिस्ट है, सूची है और एक थैली है, वो दे दीजिए। सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने क्या किया, रेशमा को बाज़ार भेजा। फिर है आपका अगला प्रश्न, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? आंसर होगा, गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। तो गोलू था, उसने सोचा कि एक पटाखा जो है वो बुझा हुआ है। कुछ देर बाद उसमें से क्या हुआ, चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, तो रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था कि उसे सुनाई नहीं दिया। तो रेशमा ने क्या किया, जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे ज़ोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय जो पटाखा था ज़ोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा था। फिर आपका अगला प्रश्न है, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। आपको बताना है कि रेशमा जो थी बहुत जिंदा दिल थी। आंसर होगा कि पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, मतलब वो पैर से कोई काम नहीं ले सकती थी, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। पहला है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? तो आपको क्रम से लगाना है। जो घटना पहले घटित हुई वो पहले लिखनी है, फिर उसके बाद जो घटित हुई वो उसके बाद लिखनी है। तो पहले नंबर पे आएगा, रेशमा बाजार से सामान लाई। फिर है, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। फिर क्या हुआ, माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर सबने रेशमा की पीठ थपथपाई।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आँखों का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना। तो हर माँ के लिए अपना बच्चा आँखों का तारा होता है। फिर है हाथ बटाना, मतलब सहायता करना। मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हूँ, मतलब उसकी सहायता करती हूँ। फिर है पीठ थपथपाना, मतलब शाबाशी देना। जब मैं कक्षा में प्रथम आया तो मेरी माँ ने पीठ थपथपाई, मतलब मुझे शाबाशी दी। आपका अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि और की। तो की का बनेगा उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। की का बनेगा मैंने नवीन की सहायता की। इसी तरह आपको बनाने हैं वाक्य। इसलिए और ताकि, इसलिए और ताकि लगाकर आपको वाक्य बनाना है। इसलिए में आप बनाएंगे, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। फिर है ताकि, तो मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी ना हो। फिर है क्योंकि मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। फिर है जबकि, तो बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। फिर है और मैं आपकी ओर ही आ रहा था और भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। तो इसमें जो अंतर है वो क्या है, जैसे मैं लिखा हुआ है, मैं का मतलब क्या हुआ, अपने लिए कह रहे हैं मैं पढ़ता हूँ। और मैं जब एक मात्रा लगी है तो बच्चे घर में, घर के अंदर मतलब शोर मचा रहे हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी वाक्य बना सकते हैं इसी तरह से। फिर आपको बताया गया है कि जो आगे वाक्य दिए गए हैं वो क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, इस तरह से यहाँ पर समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पर है पहला आपका आ विभाग बा विभाग। तो आ में है लड़का खेलता है, कमरा सुंदर है, लड़की पढ़ती है, पुस्तक नई है। फिर है लड़के खेलते हैं, बा में दिया हुआ है, और कमरे सुंदर हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, पुस्तकें नई हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है कि ऊपर के वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो आ विभाग में जो लड़का है, कमरा है, लड़की है, पुस्तक है, ये रेखांकित शब्द हैं। तो लड़का शब्द से क्या हुआ, एक लड़का, इसका बोध होता है। तो लड़का शब्द से एक ही लड़का, कमरा शब्द से एक ही कमरा, और लड़की शब्द से एक ही लड़की, और पुस्तक शब्द से एक ही पुस्तक सूचित होती है। तो ये शब्द जो हैं वो एक वचन में हैं। और बा विभाग में लड़के, कमरे, लड़कियां, पुस्तकें, ये रेखांकित शब्द हैं। और ये शब्द एक से अधिक, लड़के एक से अधिक, कमरे एक से अधिक, लड़कियां एक से अधिक, पुस्तकें सूचित करते हैं, पुस्तकें एक से अधिक हैं, पुस्तक जो है वो एक से अधिक हैं। तो ये शब्द जो हैं वो बहुवचन में हैं। शब्द के जिस रूप में संख्या सूचित हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु सूचित हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, कमरा, लड़की, पुस्तक। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कमरे, लड़कियां, पुस्तकें। तो यहाँ पर क्या है, लड़का, कमरा, लड़की, पुस्तक, ये एक वचन है। तो यहाँ पता चल रहा है कि लड़का कितना है, एक है। लड़का खेलता है, एक है। और लड़के खेलते हैं तो उनकी संख्या जो है अनिश्चित है, पता नहीं है कितनी संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। तो लड़के, कमरे और लड़कियाँ क्या है, बहुवचन है। पुस्तकें, लड़के, कमरे, लड़कियाँ, ये बहुवचन है। और अगर एक वचन है तो यहाँ पर कौन से हैं, लड़का, कमरा, लड़की और पुस्तक। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे वचन क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ जो गिनती होती है पता नहीं होती कितनी है। जैसे पुस्तकें नई हैं तो आपको पता नहीं है कितनी पुस्तकें हैं जो नई हैं। पुस्तक नई है मतलब एक पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हुआ एक वचन। तो आपको खाली बताने के लिए यहाँ पर समझाया गया है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। जहाँ पर एक वचन है वहाँ बनाना है आपको बहुवचन वाक्य, बहुवचन का, और जहाँ एक वचन नहीं है, बहुवचन है, वहाँ उसको एक वचन में बदलना है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। रेखांकित शब्द है खुशी। तो खुशी का जो बहुवचन है वो बनेगा खुशियाँ, खुशियों, खुशी बना सकते हैं। तो माँ को मिलते ही हमारी खुशी का ठिकाना, खुशियों का ठिकाना ना रहा। माँ को मिलते ही हमारी, मेरी की जगह हो जाएगा हमारी खुशियों का ठिकाना ना रहा। फिर अगला वाक्य जो आपको बनाना है ये है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी हैं।
तो यहाँ पर जो बहुवचन है उसको एक वचन में बदलना है। तो यहाँ पर हुआ ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। फिर है परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की, एक वचन है तो यहाँ पर बहुवचन बनेगा। तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। फिर है रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो मैंने का बहुवचन होगा हमने, तो ये बन जाए रात को हमने सुंदर सपना देखा। फिर है भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। झटका का बनाना है, झटका का होगा झटके। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। तो यहाँ पर घटनाएं हैं, उसका हो जाएगा घटना। मरीज उसका हो जाएगा मरीजों। मैंने का हमने, झटका का हो जाएगा झटके। वह नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर, आकाश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये शब्द दिए गए हैं तो शब्दकोश में जो शब्द पहले आता है वो आपको पहले लिखना है, जो बड़े पहले आता है वो आपको पहले लिखना है, जो बाद में आता है वो बाद में लिखना है। तो आ शब्द जो है वो पहले आता है, तो हम लिखेंगे पहले आकाश, फिर लिखेंगे अंगूर, फिर तूफान, निर्दोष, भूकंप, मेहनत, मरीज, सुंदर और श्रेष्ठ। जो शब्द हैं वो क्रम से आपको जो चित्र बना हुआ था किताब में उसमें लिखने हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ बताया गया है, आपको समझाया गया है कि विशेषण क्या होते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। साहिल अच्छा लड़का है। तो इसमें कैसा लड़का है, साहिल अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा क्या है, ये साहिल की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा लड़का है। तो अच्छा क्या है, यहाँ पर विशेषण है। फिर है यह महंगे पटाखे हैं। तो यहाँ पर महंगा क्या है, पटाखे। तो पटाखे कैसे हैं, तो महंगे क्या हुआ, विशेषण हुआ इसका। फिर ग्वाले के हाथ में कैसी लाठी है, लंबी लाठी है। तो लंबी क्या है, लाठी है, तो ये विशेषण है लाठी का। फिर है किनारे पर कितनी नावें हैं। तो वहाँ पर एक नाव है, तो एक क्या है, जो नावें हैं उनका विशेषण है। तो इस प्रकार अच्छा, महंगे, लंबी, एक, ये शब्द अपने साथ वाली संज्ञा की विशेषता या उसका गुण या संख्या बताते हैं। तो ये रेखांकित जो शब्द हैं वो क्या है, विशेषण हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट के लिखिए। आपको बताया गया था कि विशेषण क्या होते हैं। तो यहाँ पर है रेशमा हिम्मती लड़की है। तो रेशमा कैसी लड़की है, तो हिम्मती। तो इसका आंसर होगा कि रेशमा हिम्मती लड़की है। तो यहाँ पर क्या है, रेशमा जो है वो हिम्मती है। तो यहाँ पर हिम्मती क्या हुआ, रेशमा की विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है। तो हिम्मती यहाँ पर हो गया विशेषण। फिर है छोटा बच्चा फिसल गया। बच्चा फिसल गया, बच्चा कैसा था, छोटा था। तो छोटा यहाँ पर क्या है, विशेषण है। कक्षा में 10 लड़कियाँ बैठी हैं। कक्षा में कितनी लड़कियाँ बैठी हैं, 10। तो यहाँ पर जो 10 है वो विशेषण है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तो उसकी सुबह जो है वो क्या कैसी होती है, हर सुबह उसकी नई होती है। तो हर यहाँ पर और नई यहाँ पर विशेषण है। फिर है कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता कैसा प्राणी है, वफादार। तो यहाँ पर वफादार क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो हिम्मती, छोटा, 10, हर और नई और वफादार यहाँ पर विशेषण शब्द है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यह एक सुंदर चित्र है। तो यह चित्र कैसा है, एक सुंदर चित्र है। तो यहाँ पर जो सुंदर है वो क्या हुआ, विशेषण हुआ, एक सुंदर। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। तो आसमान में कैसे बादल छाए हुए हैं, काले काले। तो काले काले क्या हुआ, विशेषण हुआ। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फूल लगे हैं। तो पेड़ पर कैसे फूल लगे हुए हैं, कैसे पेड़ पर कैसे फूल लगे हुए हैं, तो ऊंचे पेड़ पर सुंदर फूल लगे हैं। तो ऊंचे और सुंदर हुआ विशेषण। कुछ पेड़ बड़े हैं। तो बाग में जो पेड़ हैं वो कैसे हैं, तो बाग में पेड़ जो हैं बड़े हैं। तो यहाँ पर बड़े और कुछ क्या हुआ, विशेषण हुआ। पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। तो पानी में कैसी मछलियाँ हैं, रंग बिरंगी। तो यहाँ पर रंग बिरंगी विशेषण है मछलियों का। फिर है सफ़ेद बकरी घास खा रही है। तो यहाँ पर कैसी बकरी घास खा रही है और कैसी घास खा रही है, तो सफ़ेद बकरी जो है वो हरी घास खा रही है। तो सफ़ेद और हरी यहाँ पर हुआ विशेषण, क्योंकि सफ़ेद बकरी क्या है, बकरी कैसी है, सफ़ेद। तो सफ़ेद हुआ बकरी का विशेषण, घास का विशेषण हुआ हरी। तो यहाँ पर एक सुंदर, काले काले, ऊंचे, सुंदर, कुछ बड़े, रंग बिरंगी, सफ़ेद और हरी, ये क्या हुए, विशेषण शब्द हैं।
तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।